हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उससे रिलेटेड बात करेंगे। 2 अक्टूबर की जो आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में होगा। उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको कवर कराए जाएंगे सेम क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारी जो स्टेट रहेगी अरुणाचल प्रदेश, उसकी बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री लगती है उसकी चाइना कंट्री से। चाइना के साथ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चल रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश से सबसे लंबी बाउंड्री लगती है आपकी चाइना से। एक बार मैप के थ्रू जो हमारी स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो लगाती हैं कंट्रीज़ के साथ, उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चाइना की बात करेंगे। हमारा इंडिया का मैप रहेगा। चाइना की अगर बात करी जाए तो सबसे लंबी बाउंड्री यहाँ अरुणाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लगाई जाती है चाइना से। फिर दूसरी स्टेट आती है आपकी सिक्किम, तीसरी हो जाएगी उत्तराखंड, चौथी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश और एक हमारी यूनियन टेरेटरी हो जाएगी लद्दाख। तो टोटल अगर बात करी जाए तो 5 हमारी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी रहेंगी जिनसे चाइना की बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो चाइना के साथ जो होगा वो 5 टोटल हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए और किसी कंट्री की कर लें बात, जैसे कि अगर हम नेपाल की बात कर लें, नेपाल जो हमारी, नेपाल भी नेबरिंग कंट्री रहेगी। नेपाल के साथ कितनी स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। तो पहली हो जाएगी सिक्किम, दूसरी हमारी स्टेट हो जाएगी बिहार, तीसरी हो जाएगी उत्तराखंड और चौथी हो जाएगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि नेपाल की बाउंड्री सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट से लगती है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है आपकी नेपाल कंट्री की। अब अगर हम बात करें भूटान कंट्री की, भूटान भी हमारी नेबरिंग कंट्री होती है। तो भूटान की बाउंड्री लगती है हमारी कितनी स्टेट के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, आसाम के साथ और ये नीचे आपकी वेस्ट बंगाल आ जाती है और इधर आ जाती है सिक्किम। तो 4 स्टेट्स के साथ भूटान जो है उसकी बाउंड्री हम शेयर करते हैं। आपको ज़रूर याद रखनी है कितनी स्टेट्स के साथ कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो हम सबसे जो बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। अब वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है उससे सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ। तो एक हमारी वेस्ट बंगाल स्टेट हो जाती है, एक हमारी आसाम स्टेट हो जाएगी, एक मेघालय हो जाएगी और एक त्रिपुरा हो जाएगी। तो टोटल इसमें भी 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश कंट्री के साथ। अगर यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री की बात करी जाए तो पाकिस्तान का हम देख लेते हैं। एक हमारी स्टेट हो जाती है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, राजस्थान के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। फिर हमारा एक पंजाब हो जाता है, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर और एक हो जाएगा फिर लद्दाख। तो टोटल अगर बात करी जाए 5 हो जाएंगी स्टेट प्लस यूनियन टेरेटरी जिनके साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है इंडिया के साथ। अगर यहाँ पे हम बात करें म्यांमार कंट्री की, आप नीचे देख सकते हैं म्यांमार कंट्री रहेगी जिसको कि पहले जो बुर्मा कंट्री है उसके नाम से जाना भी जाता था। तो ये बाउंड्री जो हम अगर बात करें तो सबसे पहला आता है मिजोरम, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल हमारी 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ म्यांमार की भी बाउंड्री लगती है। तो म्यांमार के साथ भी 4 बाउंड्री लगती हैं। और अगर बात करी जाए बांग्लादेश के साथ भी 4 बाउंड्री लगती हैं, भूटान के साथ भी 4 बाउंड्री लगती हैं और नेपाल के साथ भी 4 बाउंड्री हमारी लगती हैं। तो जो हमारी कुछ स्टेट्स हो जाएंगी, नेपाल के साथ 5 बाउंड्री लगती हैं, तो नेपाल के साथ 5 हो जाएंगी। तो हमारी ये 3 स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारी 4 बाउंड्री जो होती है वो शेयर होती है। और फिर 5 बाउंड्री भी 3 कंट्रीज के साथ लगती है हमारी, एक नेपाल के साथ, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। इन तीनों के साथ 5 बाउंड्री हमारी शेयर होती हैं, चाहे वो स्टेट्स की हो चाहे वो यूनियन टेरेटरी की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ड्रैगन फ्लाई द रिसेंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा वॉज लॉन्च्ड टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट। तो नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई
को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है एक इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट का प्रोजेक्ट रहेगा नासा का। नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी रहेगी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एक प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो कौन सा प्लेनेट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न जो प्लेनेट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो ड्रैगन फ्लाई एक प्रोजेक्ट है नासा का, उसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी हाल ही की हमारी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, आप उसको देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर हर टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलती है। अगर आपको न्यूज़ रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा HVS न्यूज़ चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है और ये ई बुक सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इसमें 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और अगर आपका लास्ट 10 मंथ से करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जनवरी से अक्टूबर का, तो वो 100% आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर मिल रहा है, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाई करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर भी डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड रहेगा। अब यहाँ पे हमारी नेशनल पार्क की बात करी गई, तो नेशनल पार्क का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक बार। तो अगर आपसे गिर नेशनल पार्क पूछा जाए, ये हमारा गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये आसाम स्टेट में लोकेटेड रहेगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में लोकेटेड है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड। दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आपका आसाम में रहेगा और दिब्रू सिकोवा फेस्टिवल जो है वो भी आसाम का फेस्टिवल आपका हो जाता है। फिर आपका दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क रहेगा, इकलौता नेशनल पार्क के एग्जाम में बनता है। इराविकुलम नेशनल पार्क आपका केरला में लोकेटेड है। गोरुमरा नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है और गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। अगर सरिस्का नेशनल पार्क पूछा जाए तो राजस्थान में लोकेटेड है। चंदोली नेशनल पार्क हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो आपको HVS स्टडीज 2.0 हमारे चैनल पे मिलेगी, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो नेशनल पार्क जितने भी हैं, टोटल करीब 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, वो सब नेशनल पार्क आपको इस चैनल पे, दूसरा जो हमारा चैनल है इस पे सेपरेट वीडियो में कवर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है, मतलब इनहेल करने वाली जो वैक्सीन है जिसको कि आप मुंह से जो है इनहेल कर सकते हैं, ऐसी वैक्सीन तैयार करी गई है किस कंट्री के द्वारा कोविड-19 के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चाइना। तो हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना जो है, इनके द्वारा एक इनहेलेबल वैक्सीन जिसको हम इनहेल कर सकते हैं, ऐसी वैक्सीन तैयार करी गई है चाइना कंट्री के द्वारा। ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जो कोविड-19 था ये आपका चाइना से ही फैला था। इंडिया में कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे पहले जो कोविड-19 है उसका केस मिला था, या शायद केरला या फिर कर्नाटका में से कोई सी स्टेट थी हमारी, जो सबसे पहले केस आया था वो आपका केरला में ही आया था। केरला में आया था और वो आया था 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2020 की ये बात रहेगी आपकी। जो थ्रिसुर जगह रहेगी आपकी केरला में, वहां पे कोविड-19 का जो पहला केस था वो डिटेक्ट किया गया था। तो आपको जगह याद रखनी है, थ्रिसुर रहेगी केरला में। डेट भी आपको याद रखनी है 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 को पहला कोविड-19 का केस इंडिया में आया था।
और चाइना से जो था ये स्प्रेड हुआ था आपका। सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो किसकी थी, तो वो आपकी वैक्सीन किसकी, रशिया के द्वारा डेवलप करी गई थी, जो कि आपकी क्या नाम था उसका, स्पुतनिक वी जो थी, स्पुतनिक 5 जो थी, वो पहली वैक्सीन थी रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो कि कोविड-19 के लिए निकाली गई थी। एनिमल की पहली वैक्सीन भी रशिया ने ही डेवलप करी थी और ह्यूमंस की भी पहली वैक्सीन रशिया ने ही डेवलप करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसकी अगर बात करी जाए कि कजरी डांस जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड एक हमारा डांस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट का एक डांस रहेगा आपका कजरी डांस। और ये जो टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, क्योंकि जो डांस फॉर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करेंगे। इनके अलावा अगर आपको सेपरेट इस टॉपिक की डांस फॉर्म्स की वीडियो देखनी हो तो HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सेपरेट डांस की वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी भी शिफ्ट में आपके 2 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक आपको तैयार इस तरीके से इस चैनल पे कराया जाता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो डांसेस की अगर बात करी जाए तो लुद्दी डांस आपका पंजाब से रिलेटेड हो जाएगा, अंकिया नट हो जाएगा आसाम से, लेजिम डांस हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड, जाता जतेन हो जाएगा बिहार से, रौफ डांस आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, भरतनाट्यम आपका रिलेटेड है तमिलनाडु स्टेट से, गिद्दा हो जाएगा पंजाब से, डोमकच डांस फॉर्म है आपका झारखंड से रिलेटेड, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आपका आंध्र प्रदेश से रहेगा, मोहिनीअट्टम डांस आपका केरला का रहेगा, सत्रिया डांस आपका आसाम से रिलेटेड हो जाएगा, भवई डांस आपका राजस्थान और गुजरात स्टेट से रिलेटेड है। जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। फिर यक्षगाना आपका कर्नाटक स्टेट का एक डांस फॉर्म हो जाता है। इनके अलावा बाकी जो और डांस फॉर्म्स है करीब 50 से 60 डांस फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country is the host of the COP27 27th annual UN meeting on climate? तो COP27 27वीं वार्षिक जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक का मेजबान कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री रहेगी, इनके द्वारा 27th जो एनुअल यूएन मीटिंग हुई है क्लाइमेट पे COP27 की, उसको होस्ट किया गया था। अब ये जो रिसेंटली जो होस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ जो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, इवेंट्स रहेंगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप उसकी सेपरेट वीडियो को भी चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो रॉजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है। तो रॉजर फेडरर जब इनकी रिटायरमेंट हुई थी तो इनके जो अपोनेंट थे वो भी इनके अच्छे दोस्त हैं, वो भी रोने लगे थे। तो इतने बढ़िया प्लेयर थे ये, जिनकी वजह से जो अपोनेंट हैं वो भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। तो आप यकीन कर सकते हैं कि कितने बड़े प्लेयर होंगे। तो रॉजर फेडरर जो है एक बहुत ही बड़े टेनिस के प्लेयर हैं। और अगर इनकी बात करी जाए तो ये कौन सी कंट्री है जिससे ये बिलोंग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री के आपके एक प्लेयर रहेंगे जो कि रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, जिनका नाम है रॉजर फेडरर, और ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रहेंगे। स्पोर्ट्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वैसे तो काफी बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभार बन जाता है। यहाँ पे जो हमारी बात हुई है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड की गई है, तो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे। 2022 की ही सारे ये आपके टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, और ये पहले इंडियन रहेंगे जिनके द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल दिलाया गया है। 88.13 मीटर की इनके द्वारा जेवलिन थ्रो करी गई है। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जीते हैं। टोटल 33 मेडल्स वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूएस ने जीते हैं। फिर आपका विंबलडन 2022 में जो मेन सिंगल का टाइटल है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया, सर्बिया के प्लेयर हैं। और फीमेल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जो जीता गया है विंबलडन में वो एलिना राइबेकिन के द्वारा जीता गया, जो कि कजाकिस्तान की एक प्लेयर हैं। अगर एशिया कप की बात करी जाए तो श्रीलंका के द्वारा टाइटल जीता गया, जो कि इनका 6th टाइटल है। ये होस्ट किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसमें रनर अप रही है टीम पाकिस्तान की। सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए हैं।
आईपीएल का जो टूर्नामेंट हुआ है 2022 में वो गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जॉस बटलर ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल ने। और युजवेंद्र चहल कौन सी कंट्री से रहेंगे आपके, तो ये इंडिया के एक बॉलर रहेंगे। फिर 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनकी बात करते हैं तो 4th रैंक इंडिया की रही है। टोटल 61 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टोटल 178 मेडल्स को जीता गया है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न जो आपकी रहेगी वो कौन सी है, तो वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग। ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भगवानी देवी रहेंगी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये 94 ईयर्स ओल्ड रहेंगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 में वर्ल्ड BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल जीता गया है विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा। नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है BCCI का, तो मास्टर कार्ड रहेगा, जिसने रिप्लेस किया है पेटीएम को। 36th जो नेशनल गेम्स हुए हैं आपके 2022 में, उसको होस्ट किया गया है गुजरात स्टेट के द्वारा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ICC जो पुरुषों का जो टूर्नामेंट हुआ था, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है आपका, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही ऑर्गेनाइज करा गया था और वो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं विराट कोहली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has become the first Indian wrestler to win gold medal at Under-23 World Wrestling Championship? तो Under-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय पहलवान कौन है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन शेरावत। अमन शेरावत एक पहले इंडियन रहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पहले फर्स्ट बात आ जाए वहाँ पे वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमन शेरावत पहले इंडियन रेसलर हैं जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ हर शिफ्ट की आपको जो एनालिसिस है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमारी ई बुक से। धन्यवाद दोस्तों।